नमस्ते। आज हम चौपाई पढ़ेंगे। तो चौपाई क्या है? यह सममात्रिक छंद है। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहले और दूसरे चरण तथा तीसरे और चौथे चरण की तुकें मिलती हैं। अभी हम उदाहरण देखेंगे। बंधु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमी मुरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। ठीक है, अभी आप देखेंगे ये जो पहला चरण है ये परागा तक, ये फर्स्ट चरण पहला चरण। ठीक है, ये पहला चरण है। ये सुरुचि से अनुरागा तक द्वितीय चरण दूसरा चरण है, इसे दूसरा चरण बोलते हैं। फिर उसके बाद की लाइन जहाँ पर पूर्ण विराम खत्म पूर्ण विराम लगा है वो तीसरा चरण, और आगे ये चौथा चरण। ठीक है, पहला चरण दूसरा चरण तीसरा चरण और चौथा चरण। और इनमें मात्राएं कितनी होती? इसमें 4 चरण होते हैं चौपाई में, और कितनी मात्राएं होती है? 16। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अभी हम मात्रा लगाने सीखेंगे। अभी आप देखेंगे कि रू में छोटी ऊ की मात्रा ऐसे लगी, तो ये सिर्फ हम इसे 1 गिनेंगे। ठीक है, और रू में ऐसे ऐसे और ऐसे करके होगा तो ये 2 गिना जाएगा। ठीक है, इसे 1 गिना जाएगा और बड़े रू को 2 गिना जाएगा। ठीक, अभी यहाँ देखेंगे ब के ऊपर बिंदु है तो ये 2। ठीक है, द पे कोई मात्रा नहीं है तो 1। अभी ऊ है, ऊ ये छोटा है तो हम इसे 1 ही लेंगे। ठीक है, ग में छोटे ऊ की मात्रा 1 गिनेंगे इसे लघु, और र में भी छोटे ऊ की मात्रा है तो ये 1 ही गिना जाएगा। प में कोई भी मात्रा नहीं है तो ये 1 लघु। द कुछ नहीं है, सिर्फ द ही है तो लघु मतलब 1। प 1। द में छोटे ऊ की मात्रा है तो भी 1। सिर्फ जहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा बड़ी ई आ ऐसे लगेगा वहाँ पे 2 आता है। ठीक है, म में कोई मात्रा नहीं है तो 1। प में कोई मात्रा नहीं है तो 1। र में आ की मात्रा है तो 2। ग में आ की मात्रा है तो 2। ठीक है, अभी हम गिनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो प्रथम चरण में कितनी मात्राएं आ गई? 16 मात्रा आ गई प्रथम चरण में। ठीक है, अभी दूसरा चरण देखेंगे। स में ऊ की मात्रा छोटे ऊ की मात्रा तो 1। र में छोटे ऊ की मात्रा तो 1। च में छोटी ई तो 1। स में छोटे ऊ की मात्रा तो 1 लिखेंगे। ब में आ की मात्रा तो 2। स में कोई मात्रा नहीं है तो 1। स 1। र में भी कोई मात्रा नहीं है तो 1। स में कुछ नहीं है तो 1। अ में कुछ नहीं है तो 1। न में छोटे ऊ की मात्रा है तो 1। रा में बड़ा आ है तो 2। गा में भी आ की मात्रा आ गई तो 2। अब इसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे भी कितनी मात्रा आ गई? दूसरे चरण में भी 16। तो 16 और 16 कितना होता है? दोनों को मिला के 32 पहले चरण में 16 मात्रा, दूसरे चरण में भी 16 मात्रा, तीसरे चरण में भी 16 मात्रा होगी और चौथे चरण में भी 16 मात्रा होगी।
और पहले और दूसरे चरण में कितने हो गए? 16 16 32 मात्रा। तीसरे और चौथे में मिला के 16 16 32 मात्रा। अभी यहाँ देखेंगे, कोई मात्रा नहीं है, म में छोटे ई की मात्रा तो एक, य में कुछ नहीं है। अभी मुंह में बड़े ऊ की मात्रा है तो दो, र में छोटे ई की मात्रा एक, म में कुछ नहीं है एक, य में एक, च में बड़े ऊ की मात्रा है तो दो, र में कुछ नहीं है एक, न में कुछ नहीं है एक। ये चा, चा में आ की मात्रा और र में बड़े ऊ की मात्रा ऐसे गोल करके है ना ये, तो ये दो। अब ये गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो तीसरे चरण में कितने आ गए? 16 मात्राएं आ गई। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। स में कोई मात्रा नहीं है एक, म में कोई मात्रा नहीं है एक, न में कोई मात्रा नहीं है एक, स में कोई मात्रा नहीं है एक, क में कोई मात्रा नहीं एक, एक लिखेंगे। फिर ल में एक मतलब लघु, भ में लघु मतलब एक, भ में लघु, र में छोटा ऊ की मात्रा है तो एक, ज में एक, प में एक, री में छोटे ऊ की मात्रा एक, वा में आ की मात्रा दो और र में बड़ा ऊ तो दो। फिर ये गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। पहले चरण में 16 मात्रा, दूसरे चरण में भी 16 मात्रा, दोनों को मिला के कितना हो गया? 32। तीसरे चरण में भी 16 मात्राएं, चौथे चरण में भी 16 मात्राएं। ठीक है, अभी दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। नित्य नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही, बड़े भोर भूपति मणि जागे, जातक गुण गण गावत लागे। ठीक है, तो अभी गिनेंगे हम कितनी मात्रा। ये जहाँ पे भी छोटा ऊ, छोटी ई ऐसे आएंगे तो मात्रा छोटी लघु होएगी। लघु मतलब 1 और गुरु मतलब 2। ठीक है, अभी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितनी मात्राएं हो गई? 16। अभी ये देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी मात्राएं होगी यहाँ पे भी? 16। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 मात्राएं हो गई। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गई? चौपाई। चौपाई क्या है? सममात्रिक चरण है, सममात्रिक छंद है। चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अभी हम कैसे पहचानेंगे? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ठीक है, चौपाई छंद के अंतिम में 2 वर्ण की मात्राएं लघु या गुरु और लघु 2 और 1 नहीं होता। देखो आपने कहीं देखा है यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे सब 2 2 आया है। गुरु गुरु 2 2 है ना, एस एस, कहीं पे भी 2 1 नहीं है। ये देखे 2 2 2 2, गुरु 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 गुरु। इसके अंत में अंतिम 2 वर्णों में कहीं पे भी 2 1 नहीं है, सब जगह 2 2 है। ठीक है, अभी देखेंगे चौपाई छंद में चरण के अंत में जगन 1 1 2, कहीं पे भी 1 1 2 नहीं है और 2 1 1 नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए।
और चौपाई के अंत में गुरु होता है। जो भी चौपाई है उसके अंत में गुरु, गुरु मतलब दो। ये देखो एस एस है ना, गुरु, ये एस 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 के चौपाई के अंत में हमेशा गुरु होता है। इसके और उदाहरण देखेंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बीरा बलबीरा। कंचन किनी किनी नुपुर धुनी सुनी, ये दूसरा है। कंचन किनी किनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो चौपाई क्या है? सममात्रिक छंद है। 4 चरण होते हैं। कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, ठीक है।